हेलो एवरीवन। अमाइंस की लेक्चर नंबर 3 में आज अपन दो कंपाउंड्स की स्टडी करने वाले हैं, दैट इज नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन। उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और सारी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, यदि अभी तक जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक को टच भी नहीं किया है या ऑर्गेनिक उसकी वीक रही है, तो मेरी लाइव क्लासेस आ रही हैं कल से 6 जनवरी 2021 से। कब? टाइमिंग रहेंगी शाम को 5 से 6:30 एक्सक्लूसिवली ऑन अनअकैडमी। आप मेरी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो यू कैन ज्वाइन द प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग द कोड अनिरुद्ध W28। और स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स MHT CT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी महाराष्ट्र का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दीज कोर्सेज आर मस्ट। कोर्स क्या है? कोर्स ऑन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ आपको मिलने वाला है एक्सक्लूसिवली ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते समय एक कोड यूज कर रहे होंगे अनिरुद्ध W28। दैट विल गिव यू 10% वाला डिस्काउंट और यू विल बिकम माई पर्सनल स्टूडेंट, यानी पर्सनल मेंटरशिप भी प्रोवाइड हो रही है। 1-to-1 इंटरेक्शन सब कुछ आपके साथ होने वाला है एक्सक्लूसिवली ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो लाइव क्लासेस का आनंद लेने के लिए आप अनअकैडमी जरूर ज्वाइन करें। फीस मैं बता देता हूँ, आप पार्ट्स में पे कर सकते हैं वाया कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट्स, EMI, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 1 साल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का प्राइस है 14,850, यानी अप्रॉक्स 1000 या 1100 रुपये पर मंथ। 1100 रुपये पर मंथ, पर सब्जेक्ट 300 रुपये। एक तरह से आप देखें तो 300 350 रुपये, दैट इज नॉट अ बिग डील। आप 6 मंथ्स के लिए भी आ सकते हैं, 3 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें और कोड को यूज करते हुए अनअकैडमी जरूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, लाइव क्लासेस देखना मत भूलना। पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आज अपन स्टडी कर रहे हैं दैट इज नाइट्रोबेंजीन। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोबेंजीन की बात करूं तो येलो लिक्विड रहता है। नाइट्रोबेंजीन कैसा रहता है? येलो लिक्विड, पानी से थोड़ा बहुत डेंस है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, स्टीम वॉलेटाइल है। ये सारी रिएक्शंस, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट काम का है, येलो लिक्विड। हम तो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस पे कूद चलते हैं। देखना, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। दुनिया भर के मेथड्स हैं अपने पास, दुनिया भर के। मैं सारे मेथड्स आपको बताता हूँ। टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दो और आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दो, आपके पास शानदार तरीके से क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। सर और भी कुछ डाल सकते हैं? हाँ, ये और करके लिखते रहना, और करके। सर और क्या डालें? आप रिडक्शन करवा दो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल लो और H2 इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम डाल लो, या H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD डाल दो। वीकली बेस एसिडिक मीडियम में, कौन से मीडियम में? वीकली एसिडिक मीडियम में आपके पास बनने वाला प्रोडक्ट होगा एनिलीन। मीडियम कैसा है? वीकली एसिडिक मीडियम, बन गया एनिलीन। और भी कोई मेथड है? अरे मैं कह रहा हूँ लाइन है अपने पास। एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है और आपको दिमाग में भी रखना है। थर्ड मेथड, सर हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवा देते हैं। करवा दो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, कौन से मीडियम में? अरे वही वीकली एसिडिक मीडियम में, वीकली एसिडिक मीडियम के अंदर। तो भी नाइट्रोबेंजीन से जो प्रोडक्ट आपको कन्वर्ट होकर मिलेगा, विच इज नथिंग बट एनिलीन। पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगली रिएक्शन पे चलो, नाइट्रोबेंजीन में। सर अब नाइट्रोबेंजीन में देखो ना, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शंस है। सेकंड रिएक्शन है ये, मान लो ये पहली रिएक्शन हो गई, मैं दूसरी रिएक्शन बात कर रहा हूँ। हालांकि 3 रिएक्शन थी, मैंने तीनों को कंबाइन करके लिखवा दिया है ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम बन रहा था, रिएजेंट रिएक्टेंट भी सेम लिया, रिएजेंट हम बदल रहे थे। देखना, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH ले लो, या सोडियम आर्सेनाइट Na3ASO3, सॉरी Na2 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखना है ना, 3 दूनी 6 +2 +4 रखना है अपने को। Na2ASO3 रख दो इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। बनने वाला प्रोडक्ट है एजॉक्सीबेंजीन। मैं कंपाउंड लिखता हूँ आपको, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आप याद रखेंगे। सर इनका मैकेनिज्म है? हाँ है, बट अपने काम का नहीं है। हमें तो डायरेक्ट प्रोडक्ट से काम है।
बनने वाले प्रोडक्ट का नाम है एजॉक्सी बेंजीन। थर्ड रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन देखो सर, एजोबेंजीन भी हमने सुना है, बहुत ही अच्छी बात है आपने सुना है। आइए अब एजोबेंजीन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक NaOH ले लो, या आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लो लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या आप क्या ले लें, एल्कलाइन, एल्कलाइन ये थोड़ा सा एरोटेडा हो गया ना, आप देख लेना इसको, एल्कलाइन सोडियम स्टेनाइट, सोडियम स्टेनाइट। बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? एजॉक्सी बेंजीन, ओ सॉरी एजोबेंजीन। कंपाउंड का फॉर्मूला आपके सामने है। तीन रिएक्शंस, जिसमें पहला मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे? टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दो, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। महा इंपॉर्टेंट, महा कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन रिएक्शन है ये, बहुत जगह काम आएगी। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाओ या हाइड्रोजनेशन करवा दो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अगली रिएक्शन है एजॉक्सीबेंजीन बनाने की, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। अगला रिएक्शन है एजोबेंजीन बनाने की, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या एल्कालाइन सोडियम स्टेनाइट। तीनों से ही, तीनों से ही बनने वाला प्रोडक्ट सेम है, यानी रिएजेंट अलग अलग है, बनने वाला प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, सीधा सीधा ही चल लेते हैं, छोटी छोटी रिएक्शन से। अब अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4। अब आप थोड़ा सा खुद सोचना, थोड़ा सा खुद सोचना। देखो एक रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सर अभी तो करवाया था आपने वीकली एसिडिक मीडियम में जब एनिलीन बनाया था। अरे मीडियम चेंज कर रहा हूँ, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम रख रहा हूँ। आप मुझे बताओ स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, सर हम कहाँ से बताएं? अरे मैं बता रहा हूँ ना, बनने वाला प्रोडक्ट है क्या है? फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन। इसी का जब रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है, द प्रोडक्ट यू विल ऑब्टेन्ड इज सिंपली पैरा अमीनोफिनोल। बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? पैरा अमीनोफिनोल। नीट में प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ है ये रिएक्शन, ये रिएक्शन नीट ने पूछी हुई है, जेई नहीं, नीट, नीट ने पूछी हुई है ये वाली रिएक्शन, कि नाइट्रोबेंजीन का इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करवाते हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? आप बोलेंगे पैरामिनोफिनोल। वीकली एसिडिक मीडियम में करवाओगे तो खाली एनिलीन, ओनली एनिलीन। ठीक है, मैं फिफ्थ रिएक्शन लिखवा रहा हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, कोई नहीं। ये तो हो गई फोर्थ रिएक्शन। अब फिफ्थ रिएक्शन आप खुद बताना, सोच कर बताना। मान लो मैं HNO3 डाल देता हूँ एट ए टेम्परेचर ऑफ 363 केल्विन। HNO3, सर HNO3 से जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो NO2 प्लस आएगा, और NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। NO2 कैसा है? ये वाला ग्रुप कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसकी मेटा पोजीशन पर आ जाएगा क्या? बन गया प्रोडक्ट, बन गया प्रोडक्ट। सिक्स नंबर की रिएक्शन देखना और मजेदार, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। सर आप ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसकी मेटा पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। बनने वाला कंपाउंड क्या है? मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब एक स्टूडेंट बोला सर आपने HNO3 डाल दिया, ब्रोमीन डाल दिया, एक रिएजेंट और डाल दो मेरा पसंद का। मैं बोला बोलो यार, तुम्हारी पसंद का रिएजेंट भी डाल देंगे। बोला कि सर मैं चाह रहा हूँ कि आप H2SO4 डाल दें। कौन सा वाला? कॉन्ग 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 डाल देते, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सर नो डाउट, नो डाउट हमें पता है प्रोडक्ट मेटा पर आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा? SO3H। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मेटा नाइट्रोसल्फोनिक एसिड या मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम लिख लेंगे? मैं नाम लिखवा देता हूँ इसका, मेटा नाइट्रोबेंजीन सल्फो नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या सारी ये 6 रिएक्शंस आपके दिमाग में बैठ, कौन सी फोर्थ फिफ्थ, अच्छा सिक्स्थ थी तो इसको हम सेवंथ नाम दे देते हैं। क्या ये 7 रिएक्शंस आप देख पा रहे हैं? थोड़ा सा सुंदर सुंदर मैं करना चाहूंगा, रायता फैल गया इधर है, अच्छा अच्छा तो लिखना ही पड़ता है ना। हाँ, ये लो, ये 7 रिएक्शंस।
दोबारा से एक चीज बताता हूँ, मेरे साथ रिवाइज करना, घबराना मत। नाइट्रोबेंजीन में हमने टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl या आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाला, एनिलीन बनाया। H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वीकली एसिडिक मीडियम, एनिलीन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इन वीकली एसिडिक मीडियम, एनिलीन। सर याद हो गई वो वाली तो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवा रहे हैं स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, बनने वाला प्रोडक्ट है पैरामिनोफिनोल। सर वहां पर दो रिएक्शंस और थी, एक में एजोबेंजीन बना था, एक में एजॉक्सीबेंजीन बना था। अरे वाह, आपको तो याद है। एजॉक्सीबेंजीन आपने ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ NaOH डाल के बनाया था, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक NaOH डाला तो एजोबेंजीन बना है। आइए इसी घड़ी में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको एक रिएक्शन बताने वाला हूँ। आराम से सोचना, आपको मजा आएगा। अब एक स्टूडेंट आया, मैं बोला अच्छा बताओ। बोला कि सर मुझे ना रिडक्शन करवाना है। मैं बोला ओके, देखना आप मजे की बात सोचना। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, NO2 ये जो कंपाउंड है इसके अंदर मैंने H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दिया। आप प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, एक्सेस में है, लेट्स से इट इज इन एक्सेस, तो आप NH2 बना देंगे। नॉर्मल है, सबको पता है। NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर देगा NH2 में, ठीक है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन ना, या गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। अब एक स्टूडेंट बोला सर मुझे तो एक ही NO2 ग्रुप को रिड्यूस करवाना है, यानी सेलेक्टिव है, काम सेलेक्टिव करना है, कोई एक NO2 ग्रुप ही रिड्यूस होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का क्या मतलब है। बोला कि सर आप ऐसा कोई रीजन बताओ हमें कि एक ही NO2 ग्रुप रिड्यूस हो, दोनों ना हो। मैं बोला ओके ओके, तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो, हाँ। तो मैं बोला अपने पास सब मिलता है, ऑर्गेनिक का पूरा खजाना है, सोडियम सल्फाइड डाल दो या अमोनियम बाई सल्फाइड डाल दो, एक ही NO2 ग्रुप रिड्यूस होगा। और ये क्या है, नामी गिरामी रिएक्शन है, जेनिन रिएक्शन। क्या है, जेनिन रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रिडक्शन। तो यानी जब भी आपको सेलेक्टिव रिडक्शन करवाना होगा तो आप किसको याद करेंगे, जेनिन रिएक्शन को आप याद कर रहे होंगे। क्या इतना बात क्लियर है। बस एक आपको मैं टेस्ट ऑफ नाइट्रोबेंजीन और पढ़ाना चाहूंगा। मिलिगन बार्कर टेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, POC में पढ़ते ही हैं। अच्छा हाँ, मैंने पूरा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वीडियो में समटा दिया है, वो 1 घंटे के करीबन वीडियो है, आप पूरा देख लेना, सारे टेस्ट आपको याद हो जाएंगे। हम तो सबसे पहले मिलिकन बार्कर टेस्ट के बारे में बात करने हैं। मिलिकन बार्कर टेस्ट होता क्या है, अरे नाइट्रोबेंजीन है या नहीं कंपाउंड में, ये पता लगा रहे हैं। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिएक्शन करवाते हैं, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन बनाते हैं, और अब इसके अंदर टॉलरेंस वाला रीजन डाल दो, AgNO3 प्लस NH4OH। यदि सिल्वर पीपीटी मिल रहा है या ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ये तो नाइट्रोसो बेंजीन बन जाएगा। और सिल्वर का या ब्लैक पीपीटी मिला, यदि ब्लैक पीपीटी मिला तो इसका मतलब कंपाउंड में नाइट्रोबेंजीन था, अदरवाइज नहीं था। ध्यान से समझना दोबारा। नाइट्रोबेंजीन को जिंक के साथ ट्रीट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन बनाया, उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाला, यदि ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल गया तो नाइट्रोबेंजीन था, अदरवाइज नहीं था। चलेगा क्या, दौड़ना चाहिए अब तो। आइए दोस्त, इसी के साथ अब हम हमारा प्यारा बहुत ही सुंदर सा कंपाउंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज एनिलीन। कहा था ना 2 कंपाउंड पढ़ाऊंगा, एक एनिलीन और एक नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन पढ़ लिया, एनिलीन पढ़ते हैं। देखो 3rd लेक्चर है, अगले लेक्चर में एनिलीन के सारे यानी अमाइंस के सारे टेस्ट पढ़ लेंगे, और लेक्चर नंबर 5 में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। 5 लेक्चर्स में अमाइन खत्म, क्यों टेंशन करते हो ज्यादा। सबसे पहले प्रिपरेशन। सर मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, मतलब क्या हो गया। सर अभी तो इतना खतरनाक तरीके से आपने एनिलीन बनाया है, भर भर के देखो ये रहा। अरे मैं बोला सही बोल रहे हो, येलो एनिलीन हमने बनाया, इसी कंपाउंड का नाम तो एनिलीन है। तो सर कोई भी एक लिख लो रिएक्शन, मतलब ठीक है, शगुन की एक रिएक्शन लिख लेते हैं। शगुन की एक रिएक्शन लिख लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन में 10 इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाला और एनिलीन बना डाला, ये कॉमन रिएक्शन है, नॉर्मल अप्रोच। सेकंड वाली रिएक्शन थोड़ी सी अनकॉमन है, NCERT में भी नहीं है गिवन।
बटा दिमाग में रखेंगे। एनिलीन बनाने की दूसरी रिएक्शन, दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो दूसरी वाली रिएक्शन आपको दिमाग में रखनी है। किससे बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन से बनाते हैं। सर नाइट्रोजन ग्रुप लगाना है तो हमें रिएजेंट में नाइट्रोजन तो लेना है। मतलब चलो अच्छा सोचा आपने। तो आप क्या करते हैं, आप अमोनिया गैस लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर का ऑक्साइड और हीट कर देते हैं। अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड डालकर हीट करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट है एनिलीन। ये दो रिएक्शंस आप याद रख रहे होंगे, चलेगा। आइए, आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को तो दिमाग में फिट कर लिया। अब मैं आपको करवाता हूँ केमिकल रिएक्शंस। 7-8 रिएक्शंस है, उनके बारे में बात करेंगे बस, ज़्यादा नहीं। केमिकल रिएक्शंस, वेरी फर्स्ट रिएक्शन देखना। एनिलीन के अंदर यदि मैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर डाल दूं या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 डाल दूं, यानी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ब्रोमीन डालूं या नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तीनों साइट एक्टिवेट हो जाती हैं। और तीनों साइट एक्टिवेट हो जाती हैं तो ऑर्थो पैरा पर, तीनों पर ऑर्थो पैरा पर क्या लग जाता है? ब्रोमीन ब्रोमीन ग्रुप लग जाता है, यानी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। अब एक स्टूडेंट मेरे को आके बोला कि सर अपने को ही तीनों पे नहीं चिपकाना भाई। बोला तो क्या करना है? बोला कि सर अपने को है ना ऑर्थो और पैरा पे ही मांगता है। बोला ठीक है तो लगवा देंगे। वो बोला कि सर अपने को ऑर्थो और पैरा पर ही चाहिए बस, BR हर जगह नहीं चाहिए। मैं बोला क्यों टेंशन करते हो भाई, जब अपने पास बताया तो है कि ऑर्गेनिक का है सारा खजाना, जो तुम पर है लौटाना। NO2 यहाँ BR, ऐसा कुछ प्रोडक्ट चाह रहे हो? बोला हाँ सर ऐसा ही चाह रहा हूँ कि ऑर्थो वाला प्रोडक्ट अलग पैरा वाला अलग। देखो ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमीन तो आना ही पड़ेगा। इन प्रेजेंस ऑफ आप रिएक्शन करवाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्शन करवाएंगे तो ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट मिलते हैं। इस पे, इस वाली रिएक्शन पे मतलब जितने स्टार लगाओ उतने कम है। सर ऐसा क्या बात है? भैया 5 स्टार रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बहुत मतलब बहुत ही खतरनाक। एनिलीन के अंदर, एनिलीन के अंदर जब आप HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डाल देंगे, यानी नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देंगे। नाइट्रेटिंग, ये क्या हुआ? चल रहा है सही? मेरे को लगा स्क्रीन फ्लिप कर गई। सही है। जब आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल देंगे ना तो बनने वाले प्रोडक्ट्स बताऊं। देखो आपके मन में आता है कि सर ऑर्थो और पैरा वाला बनाऊंगा मैं बोला यार बन में तो मेरे भी यही आया था कि एक बार पैरा वाला बना देता हूँ और एक बार ऑर्थो वाला बना देता हूँ। बट हम जैसा चाहे जिंदगी में ऐसा हो जरूरी तो नहीं। बनने वाला एक प्रोडक्ट मेटा वाला भी बनता है और इतना शानदार अमाउंट में बनता है ना कि आपको परसेंटेज देख के दिल खुश हो जाएगा। याद रखना, याद रखना, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तो भैया ऑर्थो नाइट्रोएनिलीन तो मात्र 2% बनता है, ये बनता है 51% और बचा हुआ कितना हो गया ये 2 1 3, तो यानी 47%। पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर है, ठीक है, ऑर्थो वाला बहुत कम क्वांटिटी में बनता है और मेटा वाला प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट अमाउंट में बनता है विच इज 47%। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको दिमाग में रखनी है, जो आपको क्या करनी है, दिमाग में रखनी है मेरे दोस्त, कि ऑर्थो वाला भी और पैरा वाला भी। अब एक स्टूडेंट बोला कि सर मेरा दिल नहीं कर रहा है रिएक्शन करवाने का। मैं बोला क्या बात हो गई? बोला कि सर ये मेटा वाला प्रोडक्ट तो जबरदस्ती आ गया, बिन बुलाए बाराती है, इसको हटाओ ना आप। मैं बोला यार क्यों टेंशन करते हो, ऑर्गेनिक का हर जुगाड़ है अपने पास। आइए आइए हम फोर्थ वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हमारा डिजायर्ड एम क्या है कि सर मेटा वाला प्रोडक्ट ना बने, बस ऑर्थो और पैरा वाला बने। ओके सर, यदि हम किसी तरह एनो, देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी इस ग्रुप को थोड़ा सा हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। हम इन द वेरी फर्स्ट स्टेप, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं,
बन जाता है प्रोडक्ट, देखना, NH डबल बॉन्ड OCH3, HCl बाहर हो गया बेसिकली। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन आप किसके साथ करवा दो, वही HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यानी यानी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब आपको दोनों प्रोडक्ट मिल जाएंगे, NH डबल बॉन्ड OCH3, एक बार ऑर्थो वाला और एक बार पैरा वाला, एक बार ऑर्थो वाला और एक बार पैरा वाला। और फिर आप क्या करें, H प्लस डाल दें या हाइड्रोलिसिस करवा दें। हाइड्रोलिसिस करवाओगे, एक बॉन्ड तोड़ोगे, एक को H एक को OH दोगे, और आपको शानदार तरीके से क्या मिल जाएगा, NH2 ऑर्थो वाला प्रोडक्ट के साथ और एक बार पैरा वाला प्रोडक्ट के साथ। यानी कि सर हम मेटा वाला प्रोडक्ट बनाए ही नहीं, मतलब बिल्कुल सही बात। यानी इसी रिएक्शन को इन शॉर्ट एक स्टेप में लिखूं तो क्या लिखोगे, वेरी फर्स्ट स्टेप में एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई, सेकंड स्टेप में नाइट्रेशन करवाया HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और थर्ड स्टेप में आपने क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया। बनने वाले प्रोडक्ट यही हैं, बनने वाले प्रोडक्ट यही हैं। मैंने आपको स्टेप टू स्टेप चीज़ें दिखाई हैं, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला, पैरा वाला। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तभी मेजर होगा जब कहीं ना कहीं एच बॉन्डिंग हो रही हो, अदरवाइज हर केस में क्या बनेगा, हर केस में पैरा वाला प्रोडक्ट आप मेजर बना रहे होंगे। नाउ फिफ्थ रिएक्शन, एनिलीन को मैं ऑक्सीडाइज करवा रहा हूँ, फिनोल को भी मैंने ऑक्सीडाइज करवाया था। जो प्रोडक्ट आपने फिनोल के ऑक्सीडेशन में बनाया था, ठीक वही प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, एनिलीन के ऑक्सीडेशन में भी बनाएंगे। करते क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रिएक्शन करवाते हैं और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। 5 के बाद 6। अब एक स्टूडेंट बोला सर अपने को रिडक्शन मांगता है, माला ओके। वो बोल रहा है कि सर ये पाई बॉन्ड सारे के सारे रिड्यूस करवा दूं। मैं बोला यार NO2 को मैंने NH2 में रिड्यूस करवाया था H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल के। बोला सर अपने को भी दे दो, मैं भी सारे बॉन्ड्स खा जाऊंगा, सारे हाइड्रोजन इस पे एब्जॉर्ब कर दूंगा। बढ़िया। तो यानी एनिलीन से साइक्लोहेक्साइलमाइन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करवाएंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाएंगे। क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। और दोस्त इसी के साथ हम लोगों ने एनिलीन को कर लिया है कंप्लीट। एनिलीन क्या हो गया, कंप्लीट। अब मैं आपको कुछ छोटा छोटा होमवर्क दे दूं। ये 3 कन्वर्जन आप करके आएंगे, बेंजीन से एनिलीन बनाना है आपको, और बेंजीन से NN डाइमिथाइल एनिलीन बनाना है, और इससे इस कंपाउंड से हेक्सेन 1,6 डाइमीन बनाना है। होमवर्क है, लेक्चर नंबर 4 में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेक श्योर दैट ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। अमाइंस इज अबाउट टू कंप्लीट, अमाइन कंप्लीट होने वाला है, छोटा सा सेगमेंट बचा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट एंड टेस्ट ऑफ एनिलीन, है ना, जिसमें कार्बाइलमाइन टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, ये सब सारे टेस्ट की हम बात कर रहे होंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, और वीडियोस को आप एक सीक्वेंस पे देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं। कल से मेरी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो आप अकेडमी पे आएँ, मेरी लाइव क्लासेस का आनंद लें। कोड यूज़ कर सकते हैं अनिरुद्ध W28। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।